गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले सेशन में हम लोग देखे थे बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन का पहचान क्या था? बाइजेक्टिव फंक्शन का पहचान था ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। अब बाइजेक्टिव पहचानने का तरीका क्या था? सबको तीर लगना चाहिए और एक तीर लगना चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल है। देखिए यही चल रहा था, ये लेक्चर नंबर दूसरा है आपका। ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी का है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब एफ इनवर्स दुनिया में तभी आएगा, ठीक है, जब वो बाइजेक्टिव होगा, और हर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ग्राफिकल देख लेते हैं हम लोग। ग्राफिकल क्या देखेंगे? मान के चलिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक मिरर को y इक्वल टू एक्स लाइन पे, ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो होता है वो बीचों बीच होता है, ऑरिजिन से पास करेगा और बीचों बीच होगा। अगर आप मिरर को यहाँ पे रखते हैं ना, तो एक फोटो अगर बनाइएगा, तो ये फोटो अगर fx है तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और वही आपका f इनवर्स हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये है मिरर के बाहर का, और मिरर के अंदर जो फोटो बनता है वो इन्वर्स का होता है। लेकिन शर्त यही है, मिरर को ऐसे नहीं कि आप ऐसे रख दीजिएगा, नहीं, मिरर को हमेशा कहाँ रखना होगा? y इक्वल टू एक्स लाइन पे। ये ग्राफिकल अप्रोच हुआ। अगर आपको इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो मिरर को y इक्वल टू एक्स लाइन पे रखना होगा। एक काम कीजिएगा आप एक काम ऐसा कीजिएगा कि मिरर को y इक्वल टू एक्स पे रखिएगा और पेन को आप एक्स एक्सिस पे चलाइएगा। अपने पेन को आप एक्स एक्सिस पे चलाइएगा तो आप देखिएगा मिरर के अंदर आपका पेन वाई में चलेगा, और फिर मिरर को पलट दीजिएगा और पेन अगर आप वाई में चलाइएगा तो मिरर के अंदर पेन आपका एक्स में चलेगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक बात और, एक्स मतलब इनपुट और वाई मतलब आउटपुट। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मैथ वाला बोला है, मान लिया है वो, कि x को रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट के लिए और y को रिप्रेजेंट करेंगे आउटपुट के लिए। अब कोई आपसे पूछेगा कि अगर हमको इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो मिरर को कहाँ रखना होगा, तो बोलेगा मिरर को ऐसा नहीं कहीं फेंक देंगे, मिरर को y इक्वल टू एक्स लाइन पे रखेंगे, ठीक है? तो एक फोटो होगा ये मिरर के बाहर, और मिरर के अंदर जो बनेगा वो इन्वर्स का होगा। ये इन्वर्स हो गया। चलिए सिंबल हम लोग देख ही चुके थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। इस तरह का सिंबल होगा आपका एफ इनवर्स एक्स। इसको पावर मत समझिएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। देखिए एक बात और बता दें, ये साइन इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। पुराने जमाने में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, आर्क साइन एक्स। एक ही बात है, अगर आपके बुक में कहीं भी आपको अगर आर्क साइन एक्स दिखाई देता है तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स। और हम बता चुके थे ये नॉट ए पावर, इट इज ए सिंबल ऑफ इनवर्स। ये इनवर्स का एक सिंबल है। ऐसा मत सोचिएगा कि साइन इनवर्स एक्स को आप 1/साइन एक्स लिख लीजिएगा, जेल हो जाएगा, और ये गलत है। अगर ये पावर रहता तो ये लिख सकते थे, ऐसा लिखना गलत बात है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो सिंबल -1 मतलब एक इन्वर्स का ये सिंबल है। अब इधर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? कंडीशन फॉर फंक्शन सो इन्वर्स, प्रतिलोम फलन होने का शर्त। मतलब अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स होगा, पहली बात तो सब फंक्शन का इन्वर्स संभव नहीं है, तो एक लाइन में अगर इसका जवाब हम आपसे पूछेंगे तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन को क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन को क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। तभी इन्वर्स
पॉसिबल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एफ सच डैट ए टू बी, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। ए जो है वो तीर चलाने वाला है और बी को तीर लगेगा। इसी का अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये है आपका एफ और इसमें देते हैं 1 2 3 ए बी सी। अब आप ध्यान से देखिए, ए जो 1 जो है वो तीर बी को मारा, 2 तीर मारा सी को और 3 तीर मारा ए को। अब ये जो एफ है ये कैसा फंक्शन है, तो आपको जानना होगा कि ये 1 1 भी है। क्यों 1 1 है ये? क्योंकि सबको कितना तीर लगा है? एक तीर लगा, और साथ में क्या है, ये ऑन टू भी है। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। पहचान हम बताए थे, सबको तीर लगना चाहिए और एक तीर लगना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव। इसका मतलब हुआ कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। चेक कर लेते हैं। अब अगर इन्वर्स आप चेक कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? वापस आना। इन्वर्स क्या होता है? वापस आना। अब आप ध्यान से बताइए, एफ इन्वर्स आप लिखिएगा, एफ इन्वर्स, तो यहां पे क्या लिखिएगा? एफ इन्वर्स के लिए तीर चलाने वाला कौन है? तीर चलाने वाला ये है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो एफ इन्वर्स के लिए तीर चलाने वाला बी है और तीर खाने वाला कौन है? देखिए सर, ये तो उल्टा हो गया सर। एफ के लिए जो तीर खाने वाला था वो एफ इन्वर्स के लिए तीर चलाने वाला हो गया। मतलब जो आतंकवादी था इसके लिए योद्धा हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, हम चेक कर लेते हैं। अब ऐसे चेक करेंगे, ये ब्लैक वाला जो है आपका वो इन्वर्स के लिए है। तो एक बात बताइए, सी कितना तीर चलाया? एक तीर चलाया। बी कितना तीर चलाया? एक तीर चलाया। ए कितना तीर चलाया? एक तीर चलाया। और फंक्शन का पहचान आपको हम बताए थे, सबको तीर चलाना है और एक तीर चलाना है। इसका मतलब एफ इन्वर्स क्या हुआ? एफ इन्वर्स क्या हुआ जी? एग्जिस्ट। ये एग्जाम्पल आप समझ गए। फंक्शन का पहचान हम क्या बताए थे? सबको तीर चलाना है, एक तीर चलाना है। तो गौर से देखिए, ए बी सी सबने तीर चलाया और एक तीर चलाया। एक एग्जाम्पल और हम लेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एफ सी टू डी, ये आपका हो गया सी और ये हो गया डी, और इसका नाम है एफ। 2 3 4 ए बी सी। अब आप गौर से देखिए, ये कैसा फंक्शन है? इतना तो तय है सर, ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव में क्या था? सबको तीर लगना चाहिए और एक तीर लगना चाहिए। नॉट बाइजेक्टिव। अब कोई पूछेगा कि क्या सर इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नहीं। तो बोलेगा चेक करके बताइए, हम नहीं समझ रहे हैं। तो चेक कैसे कीजिएगा? देखिए, चेक ऐसे कर लीजिए, और ये जो एलो वाला आपको दिख रहा है ये एफ इन्वर्स हो गया। अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, हुआ क्या? एफ इन्वर्स के लिए ये क्या हो गया? तीर चलाने वाला। एफ इन्वर्स के लिए ये तीर चलाने वाला हो गया। अब दिक्कत क्या आ गया? फंक्शन का पहचान क्या होता है? मान लेते हैं कि एफ इन्वर्स दुनिया में आएगा, तो फंक्शन का पहचान है कि सबको तीर चलाना चाहिए, और सी आपका सोया हुआ है, और बी ने क्या काम किया? 2 तीर चला दिया। इसका मतलब एफ इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। और ये बात हमको पहले से पता था, क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स संभव नहीं है। इतना बात क्लियर हो गया। अब आगे आइए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रूल फॉर फाइंड इन्वर्स। अब इन्वर्स को फाइंड करने का रूल क्या है? देखिए, सबसे पहला स्टेप,
अगर आपको fx दिखाई देता है इसको आप y बोल दीजिए। क्यों सर? fx का मतलब भी आउटपुट होता है और y का मतलब भी आउटपुट होता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में gx है तो इसको क्या बोल दीजिए? y। अगर आपके क्वेश्चन में hx है तो इसको भी क्या बोल दीजिए? y। y को मैथ वाला आउटपुट बोला है। ये पहला स्टेप करना है। दूसरा स्टेप आपको करना है रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है? y को x से और x को y से। अब कोई पूछेगा क्यों सर? देखिए, y मतलब आउटपुट, x मतलब इनपुट। अब बात क्या हुआ कि जब आप मिरर को इस पे रखे थे, कहां पे रखे थे? y इक्वल टू एक्स पे। आपने पेन चलाया x पे तो मिरर में पेन बना, मिरर में जो इमेज बना वो y पे बना। इसका मतलब x कहां चला गया? मिरर में y बन गया। x कहां चला गया? y बन गया। और जब y में पेन चलाइएगा तो मिरर के अंदर x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि बाहर वाला जो फंक्शन है इसका इनपुट x है, तो ये आपका इनवर्स का इनपुट क्या हो जाएगा? ये x क्या बन रहा है? ये बताइए। इसका जो इनपुट है उसके लिए आउटपुट हो जाएगा और इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो हमको काम क्या करना है? y को x से रिप्लेस करना है और x को y से रिप्लेस करना है। तीसरा, सॉल्व फॉर y। सॉल्व फॉर y। सॉल्व फॉर y का मतलब ये हुआ कि आपको y का वैल्यू निकालना होगा, कारण y मतलब आउटपुट। y मतलब आउटपुट, y का वैल्यू आपको निकालना होगा। तीसरा हो गया। चौथा आपको क्या काम करना है? y को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे? f इनवर्स x से। y को रिप्लेस किससे कीजिएगा? y को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा? h इनवर्स x से। यही 4 स्टेप का इनवर्स फाइंड करने का रूल है और एकदम हर बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। कुछ नहीं करना होता है, रिप्लेस कीजिए और y का वैल्यू निकालिए। रिप्लेस कीजिए और y का, बहुत बच्चा पूछता है सर y को जब आप x से रिप्लेस किए हैं तो फिर y का वैल्यू आप क्यों निकाल रहे हैं? y का वैल्यू तो आपको पहले से था। तो भैया यहाँ पे खेल क्या चल रहा है? एक फंक्शन है मिरर के बाहर और एक फंक्शन है मिरर के अंदर। तो जो मिरर के अंदर है ना उसका जो आउटपुट होगा वो भी y होगा और मिरर के बाहर जो फंक्शन है उसका भी आउटपुट को क्या बोलेंगे हम लोग? y बोलेंगे, क्योंकि मैथ वाला आउटपुट को y ही बोला है। तो ये स्टेप कर लेना है हम लोग को। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रहेगा, देगा fx इक्वल टू 3x प्लस 1 x माइनस 5 और पूछेगा आपसे फाइंड इनवर्स। यही क्वेश्चन रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो फंक्शन है ना ये मिरर के बाहर है और आपको कौन सा फंक्शन निकालना है? जो मिरर के अंदर है, ठीक है। तो पहला स्टेप बताइए क्या कीजिएगा? पहला स्टेप गिवन क्या है बोलिए तो? पहला स्टेप fx इक्वल टू 3x प्लस 1 और नीचे में क्या है आपका x माइनस 5। पहला स्टेप क्या बोले थे? देखिए ध्यान से, fx को क्या किससे रिप्लेस करना है? y से, और y मतलब आउटपुट होता है। तो हम क्या करेंगे? y बराबर बोलिए क्या? 3x प्लस 1 और नीचे में, कारण y देखने में भी अच्छा लगता है, कैलकुलेशन में भी आसान होगा। fx को कहाँ कहाँ ढोते रहेंगे हम लोग। अच्छा आगे बोलिए। अब क्या करना है आपको? रिप्लेस। किससे रिप्लेस करना है? y को x से और x को y से। कोई पूछेगा क्यों करते हैं? तो एक ही जवाब दीजिएगा कि y का इमेज मिरर के अंदर x जैसा बनता है और x का इमेज मिरर के अंदर y जैसा बनता है। चलिए रिप्लेस कीजिए। तो y के जगह x लिखिएगा और x के जगह y लिखिएगा। इसमें कोई दिक्कत हुआ? ये कौन सा स्टेप था? दूसरा। तीसरा स्टेप क्या बोला है? सॉल्व फॉर y। अब बताइए y का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा?
इसमें आपको y का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x y माइनस 5 बराबर में क्या हो जाएगा 3y प्लस 1। अब देखिए एक्स वाई माइनस 5x इक्वल टू 3y अब प्लस 1। एगो y यहाँ है, एगो y यहाँ है, y को एक साइड और बिना y वाला एक साइड, तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू 1 प्लस 5x। इसमें से y को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही y को आप कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5x। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5x और नीचे में क्या आ जाएगा x माइनस 3। हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब कोई बोलेगा सर यहाँ y बराबर ये है, यहाँ y बराबर ये है, ये क्या हो गया? सुनिए, हम क्या बोले, एक मिरर के बाहर और एक मिरर के अंदर, तो ये है मिरर के बाहर और ये है मिरर के अंदर, और दोनों का आउटपुट y ही होता है, इसलिए इस y में और इस y में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब बोलिए, ये है मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर इन्वर्स होता है, तो y को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? f इनवर्स x से, और आपको इस तरह से 2 नंबर मिल गया। अब ध्यान से देखिए, यही इन्वर्स है आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे मान के चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है वो कि y बराबर 3x प्लस 5 और 2x माइनस 1। अब की बार y दिया हुआ है, यानी स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1 वो करके दिया है। तो बोलिए गिवन क्या है? गिवन आपका है y इक्वल टू 3x प्लस 5 और नीचे में 2x माइनस। रिप्लेस कैसे करेंगे? रिप्लेस y को x से और x को y से, y के जगह x और नीचे में 2y माइनस 1, ऐसा कुछ दे दिया। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो कुछ ऐसा फोटो आपको दिखाई देगा, एगो y यहाँ है, एगो y यहाँ है, एक साथ कर लीजिए। अब बराबर में कितना 5 प्लस x, यहाँ से y को कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस x। तो y बराबर क्या हो गया 5 प्लस x और नीचे में 2x माइनस, ये मिरर के अंदर वाला फंक्शन है और ये मिरर के बाहर वाला, बस यहीं पे छोड़ देना है। मतलब ना ही इसमें पहला स्टेप करना है, ना ही इसमें चौथा स्टेप करना है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब कुछ होमवर्क हम दे देते हैं। जैसे एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में पूछा जाता है, f(x) इक्वल टू 3x माइनस 5 या प्लस 5। इसका आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालना तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। गिवन क्या है? गिवन f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5। अब f(x) के बदले y, याद रखिएगा ये मिरर के बाहर है, ये मिरर के बाहर है। अब रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस y को x से और x को y से। हो क्या जाएगा x बराबर 3y प्लस 5, कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, इसको भेज दीजिए इधर, बराबर में 3y, तो x माइनस 5 और नीचे में 3 इक्वल टू y। फिर क्या बोले हैं, y को किससे रिप्लेस करना है आपको? f इनवर्स x से। हो क्या गया x माइनस 5 और नीचे में 3, ये निकल गया। कुछ होमवर्क देख लीजिए आप। फाइंड इनवर्स, अब बोलिए gx बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 2x माइनस 5, hx क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 बाई 2, kx क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 6x प्लस 1,
और एक और दे देते हैं y बराबर 5x। चलिए ये 4 आपका होमवर्क हो गया, इन्वर्स निकालने आ गया। 4 स्टेप में खेल है इसका। और हमेशा याद रखिएगा एक मिरर के बाहर और एक मिरर के अंदर, और प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइंड इनवर्स फंक्शन। आपके ट्रीगो में 6 बंदर, तो इन्वर्स में भी 6 बंदर होगा। सबसे पहला बंदर को हम लेते हैं, आप खुद बताइए f(x) बराबर क्या हो गया, sin x। कोई दिक्कत है, f(x) बराबर क्या ले लिए। अब इसका आपको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या बताए थे, f(x) को किससे रिप्लेस कीजिएगा आप, y से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x। अब रिप्लेस करना है हम लोग को y को x से और x को y से, तो x हो जाएगा और यहाँ पे sin y हो जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू हमको निकालना है, तो sin भैया को उधर भेज दीजिए। तो ये 11 वाला है, जैसे ही इस साइड से उस साइड जाएगा तो रास्ते में उसको एक दोस्त मिलेगा जिसका नाम है -1, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बराबर y। साइन जब 11 वाला जब साइड बदलेगा तो रास्ते में -1 मिलता है। अब आप खुद बताइए y के बदले क्या लिखिएगा, f इनवर्स x बराबर में बोलिए क्या हो गया, साइन इनवर्स x। मतलब साइन x का इनवर्स क्या हुआ, साइन इनवर्स x। इससे एक चीज सीखे आप, जब 11 वाला साइड बदलता है तो 12 वाला बन जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे एक बात इसमें और याद रखिएगा आप, कि मान के चलिए ये है आपका साइन 11th वाला, ये कौन वाला है जी, 11th वाला। इधर आप क्या दीजिएगा, एंगल, मतलब 11th वाला इनपुट में एंगल खाएगा तो यहां पे क्या देगा, नंबर नहीं देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और मशीन हम बनाते हैं। इस मशीन का नाम क्या है, बोलिए यहां पे क्या दें, आपको पता है ना, इसी का इन्वर्स ये है, तो इसका जो आउटपुट होगा इसका इनपुट हो जाएगा, और इसका जो इनपुट है इसका मतलब ये हुआ सर, ये खाना खाएगा 1/2 और इधर क्या देने वाला है 30 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, बल्ब लाइट देता है, ठीक है, और ITF एंगल देता है। ITF क्या देता है, एंगल। ITF को हमेशा एंगल की नज़र से देखिए, यहाँ पता भी चल रहा है आपको, इसी का इन्वर्स है, हम आपको बताए हैं। और एक बात अगर हम आपको बताना चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान के चलिए एरो डायग्राम से भी हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री, इस फंक्शन का नाम है साइन x। 30 जब खाएगा तो क्या देगा, और 45 खाएगा तो क्या देगा, और वापस जब आएगा वापस, इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा। अब आप खुद बताइए, देखिए ये उजला वाला, ये A हो गया और ये B हो गया। अगर आप बात कीजिएगा F का तो A से B, और अगर आप बात कीजिएगा F इनवर्स का तो B से A, और इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। इसको डोमेन और इसको रेंज, इसको डोमेन इसको रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ITF एंगल देता है। ITF क्या देता है, एंगल देता है। बल्ब क्या देता है, लाइट देता है। स्टूडेंट क्या देता है, रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ITF क्या देता है,
एंगल। एक बात और बता दें, अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ रहे तो इसको आप ए बोल सकते हैं, इसको आप बी बोल सकते हैं, इसको आप थीटा बोल सकते हैं, इसको आप अल्फा बोल सकते हैं और इसको आप एंगल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीएफ को एंगल की नज़र से देखना है, आईटीएफ को एंगल की नज़र से देखना है। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर हम लिखेंगे 30 डिग्री, बोलेगा सर एंगल है ये तो, लेकिन यही अगर हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, बोलेगा सर ये साइन इनवर्स 1/2 है। हाँ, ये साइन इनवर्स 1/2 है, लेकिन इसका मतलब भी होता है 30 डिग्री। इसको भी एंगल की नज़र से आपको देखना है। आईटीएफ मतलब एंगल, आईटीएफ मतलब एंगल। ये पहला हो गया। दूसरा आ जाइए, दूसरा में क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स। अब बताइए इस एफ एक्स को क्या बोलिएगा आप, वाई, और यहाँ पे फिर हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेस। वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से, और एक्स को वाई से। अब बोलिए आपको y का वैल्यू निकालना है, तो cos भैया इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, cos इनवर्स x बराबर में क्या, और फिर y का मतलब, तो इससे आप एक बात ये सीख रहे हैं, साइड बदलने से 11 वाला 12 बन जाता है। चलिए तीसरा, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या, 10x, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10x। रिप्लेस करेंगे अगर, तो y को x से और x को y से, x बराबर 10y। 10 भैया जैसे इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, 10 इनवर्स x बराबर में y। y मतलब, और बचा हुआ 3 अपना होमवर्क में कर लीजिएगा, कौन कौन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये बचा हुआ होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए एक हम दे देते हैं एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, पांचवा में एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, और छठा में एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। क्लियर बात। अच्छा, आईटीएफ एंगल देता है, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़िए, चलिए अब एक बात और है कि यहां पे आपका साइन इनवर्स है, और ये प्लेस किसका है, इनपुट का प्लेस है। किसका प्लेस है ये, इनपुट, समझ रहे हैं। बाइक आप देखे होइएगा, उसमें पेट्रोल डालने के लिए जगह नहीं रहता है क्या, तो ये साइन इनवर्स में यहाँ पे क्या रहेगा, इनपुट, और फिर ये आपको आउटपुट देगा। तो एक बात ये बताइए, ये खाने का थाली यहाँ पे रखा हुआ है और ये खाने वाला है, और ये बोला कि नहीं हम तो वेज खाते हैं, और इसके थाली में लेग पीस रखा हुआ है, अभी क्या करेगा आप खुद बताइए। ये खाने वाला है और ये थाली में लेग पीस रखा, तो बोलेगा इसको हटाओ क्योंकि हम वेज खाने वाले हैं। उसी तरह मैथ में 3 तरह का नंबर होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और निगेटिव होता है। और दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग, गेम खेलने वाले, और एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले। तो हमेशा निगेटिव लोग जो होते हैं वो समाज को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसको भी प्रॉब्लम है, ये भी बोला, आईटीएफ भी बोला कि मेरे इनपुट प्लेस पे निगेटिव नहीं आना चाहिए। नियम तो बहुत कुछ बना हुआ है, तो ये काम नहीं करना है। लोग करता है कि नहीं करता है। अब दिक्कत ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/2 है, ये इसको दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पॉजिटिव। साइन इनवर्स 0, इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही
साइन इनवर्स -1/3 आ जाएगा, ये रोने लगेगा, बोलेगा ये माइनस को हटाओ। तो इससे ये पता चलता है कि आईटीएफ को किससे प्रॉब्लम है। आईटीएफ बोला कि मेरे इनपुट प्लेस पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्या बोला, मेरे इनपुट प्लेस पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। उसी तरह कॉस भी है, क्या बोला, यहां पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। निगेटिव मतलब प्रॉब्लम, निगेटिव मतलब प्रॉब्लम, पॉजिटिव मतलब नो प्रॉब्लम, और 0 मतलब आईटीएफ के इनपुट प्लेस पे निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो पहले हटाना होगा। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आईटीएफ को प्रॉब्लम किससे है। आईटीएफ बोला कि मेरे इनपुट प्लेस पे क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसको हटाना होगा। तो अब बताइए आईटीएफ 6 गो होता है, अब निगेटिव आएगा तो ये कैसे हटाएगा। इसके लिए काम क्या किया, देखिए काम क्या किया ये। अब इसके लिए काम ये किया कि 6 जो आईटीएफ था वो 2 ग्रुप में बट गया। क्यों बट गया ग्रुप में, आप ग्रुप का मतलब ऐसे समझिए जिसका कुछ ना कुछ गुण मिलता है। आपका भी दोस्त वही होगा जिससे कुछ ना कुछ मन आपका मिलता होगा। तो ग्रुप का मतलब यही हुआ कि इसमें जो भी रहेगा ना उसका कुछ ना कुछ गुण आपस में मिलता होगा। तो ग्रुप 1 में रहा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अच्छा ये ग्रुप क्यों बना, ये ग्रुप बना निगेटिव के कारण। सर ये तीनों एक साथ क्यों रहा, क्योंकि तीनों का प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ मिलता होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, आईटीएफ देता क्या है, आईटीएफ एंगल देता है। आईटीएफ क्या देता है, एंगल देता है। इसका जो रेंज होगा वो -90 से 90 होता है, -90 से 90, ना 90 से ज्यादा देगा ना -90 से कम देगा, ठीक है। अब बात यह है सर कि अगर साइन इनवर्स में माइनस आ गया, टेन इनवर्स में माइनस आ गया और कॉसेक इनवर्स में माइनस आ गया, तो ये काम क्या करेगा, ये काम करता है माइनस को कान पकड़ के बाहर कर देता है, क्योंकि ये क्या है, दबंग। दबंग आदमी काम क्या करता है, कान पकड़ के बाहर कर देगा। सर ऐसे थोड़ा ना चलता है मैथ में, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। कोई पूछेगा माइनस बाहर क्यों किया, तो क्या जवाब दीजिएगा, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का काम होता है माइनस को बाहर करना। ऑड फंक्शन का काम क्या होता है, माइनस को बाहर करना। फिर से बोलिए, ग्रुप 1 में कौन रहा, साइन रहा, टेन रहा, कॉसेक रहा। और आपको पता है कि आईटीएफ एंगल देता है। मान लिया जाए हम पंखा चला देंगे, आप अपने रूम में पंखा चलाइएगा, 1 पे थोड़ा स्पीड होगा, 2 पे, 3 पे, 5 पे फुल स्पीड हो जाएगा। 5 के बाद अब कितनों कोशिश कीजिएगा उसका स्पीड अब बढ़ने वाला नहीं है। तो साइन इनवर्स खूब मेहनत करेगा तो 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, टेन इनवर्स भी 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, कॉसेक इनवर्स भी 90 से ज़्यादा आपको नहीं देगा। जब इसको माइनस आता है तो ये कान पकड़ के बाहर कर देता है, क्योंकि ये दबंग है, दबंग का काम होता है बाहर कर देना। मैथ की भाषा में ये ऑड फंक्शन है। ये हुआ पहला ग्रुप। अब बताइए दूसरा ग्रुप में कौन कौन होगा।
दूसरा ग्रुप में होगा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, इसी का मतलब होता है इसका जो रेंज है आपका वो 0 से 180 डिग्री। अब कोई पूछेगा कि कॉस इनवर्स खूब देगा, खूब मेहनत करेगा, तो 180 से ज़्यादा नहीं दे सकता है। और इसमें एक बात आप याद रखिएगा, राज की बात है, या तो राज की बात याद रखिए या ऐसा याद रखिए, नेताजी। देखिए काम क्या है, कॉस इनवर्स, माइनस को आपको हटाना है। माइनस का मतलब समझिए नेताजी, क्योंकि हर गलत काम वही करता है। नेताजी को आप देखे होइएगा, गाड़ी से बाहर वो ऐसे अपने से नहीं उतरेगा, अपने से गेट खोल के नहीं उतरेगा, पहले कोई गेट खोलेगा तब नेताजी बाहर आएंगे। तो यही है नेताजी। पाई बेचारा गेट खोला, नेताजी बाहर आ गए। यही है, पहले पाई फिर माइनस बाहर, ये माइनस बाहर आ गया, नेताजी। सेक इनवर्स में क्या होगा, माइनस कैसे बाहर आएगा? बच्चा बोलता है कि सर ये भी कान पकड़ के बाहर कर दीजिए। अरे भैया, जब ये दबंग रहता तो ग्रुप 1 में रहता, यहाँ क्या कर रहा था? जब ग्रुप अलग बना, इसका मतलब इसमें कैपेसिटी नहीं है कान पकड़ के बाहर करने की। तो बोलिए, पहले गेट खोलेगा तब नेताजी बाहर आएंगे। और कॉट में क्या हो जाएगा, पहले पाई, राज की बात है, पहले पाई फिर माइनस बाहर। आप दोनों में जो ट्रिक याद रखिए, आपके बुक में 6 गो फॉर्मूला दिया हुआ है रटने के लिए, 3 उधर 3 100। हम इसको कहानी के जरिए बता दिए। पहला ग्रुप दबंग है और दूसरा ग्रुप नेताजी है। पहला ग्रुप क्या है आपका, दबंग कान पकड़ के, और दूसरा ग्रुप क्या है आपका, नेताजी। पहले गेट खोलेगा तब नेताजी बाहर आएंगे। अब इस फॉर्मूला को आप रटिए, जैसे याद करना है कीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसका यूज आप कब कीजिएगा, जब आईटीएफ के इनपुट प्लेस पे निगेटिव आ जाएगा तो ये रोने लगेगा। पहले ग्रुप में साइन था, टेन था, कॉसेक था। दूसरे ग्रुप में कॉस है, सेक है, कॉट है। और एक बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आईटीएफ एंगल देता है, पंखा हवा देता है, बल्ब लाइट देता है, और आईटीएफ एंगल देता है। ठीक है, अब एक बात आता है जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वैल्यू, या इसी को मुख्य मान बोलते हैं। आईटीएफ जो आउटपुट देता है ना, हमको भी पता है वो एंगल देता है, आपको भी पता है वो एंगल देता है। कोई आया बोला इसका स्पेशल नाम रखो, क्या, ब्रांच वैल्यू। कोई आया बोला इसी का नाम क्या रखो, प्रिंसिपल वैल्यू। फिर वही बात, नाम में क्या रखा है, सीधा बोलिए ना सर। आईटीएफ जो देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, एक ही बार नाम है दोनों, और हिंदी में उसको मुख्य मान बोलते हैं। तो एक लाइन में याद रखिएगा, आईटीएफ जो हमको आउटपुट में देता है, जैसे मान के चलिए आटा चक्की आप देखे होइएगा, गेहूं आप देते हैं, खड़े रहते हैं तो आटा मिलता है। उसी तरह ये मशीन है, ये मशीन है आपका, ये वाला, इसमें जैसे ही आप दीजिएगा ना, इधर से आपको एंगल देगा, और इसी एंगल का नाम है प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांच वैल्यू। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिए, एनसीईआरटी का ये पहला है, 2.1 एक्सरसाइज है आपका। उसी में क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, आईटीएफ जो आउटपुट देता है उसी का नाम प्रिंसिपल वैल्यू होता है। आप सबसे पहले हमको ये बताइए, क्या ये प्रॉब्लम में है, हाँ या ना में बताइए। आईटीएफ प्रॉब्लम में कब होता है, जब इनपुट प्लेस पे माइनस होता है। ये बेचारा रो रहा था, हम पूछे कहाँ से आए हो जो तुम रो रहे हो, तो बोला हम पहले ग्रुप से हैं। तो हम बोलेंगे तुम तो दबंग हो, दबंग का काम होता है, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक लाइन में बनाना होता है।
सर माइनस को आप बाहर निकाल दिए, अब ये हंसने लगा क्योंकि यहाँ पे इसको निगेटिव नहीं है। अब एक बात बताइए, 1/2 साइन में कब मिलता है? 1/2 साइन में कब मिलता है? आप याद किए होइएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 30 को हम लोग लिखते हैं π/6। खत्म हो गया कहानी। बताइए इसमें कुछ है? π/6। आपके सिलेबस को रेडियन पसंद है, याद रखिएगा। 30 को हम कैसे लिखेंगे? 30 को हम लोग लिखेंगे π/6। 45 को हम लोग लिखेंगे π/4 और 60 को हम लोग लिखेंगे π/3। ये सब याद रखिएगा। आंसर खत्म। यही है हुआ प्रिंसिपल वैल्यू, यही हुआ ब्रांच वैल्यू, यही हुआ मुख्य मान। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन पूछिए इससे, क्या ये प्रॉब्लम में है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये प्रॉब्लम में है? प्रॉब्लम में कब होता? जब यहाँ माइनस होता। तो ये प्रॉब्लम में तो है नहीं, तो इससे हम कुछ नहीं पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, सीधा बोलिए √3/2 को। खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, इतना आसान है। चलिए आगे बोलिए, क्या ये प्रॉब्लम में है? नहीं है, आपको भी पता है नहीं है। इसमें बोलिए ये प्रॉब्लम में है। पूछिए कहाँ से आए हो, तो ये जवाब देगा। क्या जवाब देगा? कि हम पहले ग्रुप से आए हैं। तो पहले ग्रुप से आए हो तो दबंग हो, दूसरा ग्रुप से आता तो नेताजी होता। दबंग का काम क्या होता है? माइनस को बाहर करना। ये खुशी खुशी माइनस को बाहर कर देगा। आंसर क्या चमकेगा? -π/3। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को बोलते हैं ब्रांच वैल्यू। कहानी खत्म। इसमें बोलिए, इसमें पूछिए। तो ये रो रहा है, पूछिए कहाँ से आए हो? तो ये बोला दूसरे ग्रुप से। हम बोले तुम तो नेताजी हो, और नेताजी हो तो भैया गेट खोलना होगा, पहले पाई तब माइनस बाहर। देखिए कोई भी चीज को अगर आप याद कीजिए तो किताबी भाषा में कीजिएगा तो भूल जाइएगा, कहानी के जरिए उसको याद रखिए। अल्टीमेट हम भी फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसका टेक्निक बना लिए हैं। अब बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई अब माइनस। ये कब मिलता है? π/3 पे। एलसीएम लेंगे तो 3, 3π - π कितना चमका? 2π/3। खत्म। चलिए ये भी बन जाएगा, बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बन जाएगा। इसमें आ जाइए, इसमें क्या किया है? 3 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया है। घबराने वाली बात नहीं है। देखिए आपको काम क्या करना है, प्यार से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लिया। पहले आपको यही देखना है कि कहाँ कहाँ इनपुट प्लेस पे निगेटिव है निगेटिव? नहीं, ये नहीं, रो नहीं रहा है। इससे पूछिए, हाँ है सर। कहाँ से आए हो? तो ये बोला दूसरे ग्रुप से। दूसरे ग्रुप से बोला ना, तो दूसरे ग्रुप में क्या करना होता है? ये प्लस का प्लस, नेताजी पहले पाई तब माइनस बाहर, यही करना होता है। अब बोलिए, ये भी रो रहा था तो ये पहले ग्रुप का है ना, तो ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा, यानी साइन इनवर्स 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना है। 1 कब मिलता है? π/4 पे, प्लस पाई। 1/2 कब मिलता है? π/3 पे, और यहाँ पे π/6। सबको जोड़ जाड़ कीजिएगा। 4 3 6 का एलसीएम 12 होता है शायद। कितना होता है? 12। 4 तिया 15 पाई अब -6 पाई, और नीचे में हो कितना जाएगा? 9π/3 पाई कितना? 4। ये हो जाएगा। इसको देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स कितना? चलिए, तो tan इनवर्स √3। अब इससे पूछिए, रो रहा है, कहाँ से आए हो? तो ये बोला दूसरे ग्रुप से। हमें तो नेताजी हो, माइनस का माइनस, कोई दिक्कत? अब बोलिए क्या करें?
बोलिएगा हम गलत कहाँ किए हैं? हमने पहले पाई दिया माइनस, कहीं गलत है क्या? याद रखिएगा, ये माइनस जो है ना, इसके बाद प्रोटेक्शन ले लीजिएगा, कारण ये माइनस दोनों से गुना होगा ना, नहीं होगा? इसी को तो ये लिखे हैं आप, तो माइनस के बाद हमेशा प्रोटेक्शन ले लेना है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। अरे भैया ये माइनस तो दोनों से गुना होगा ना, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। हाँ, तो यहाँ माइनस के बाद याद रखिएगा क्या करना है आपको? प्रोटेक्शन। माइनस के बाद हमेशा प्रोटेक्शन ले लीजिएगा, ब्रैकेट ले लीजिएगा। अब अगले स्टेप में बोलिए, टेन इनवर्स कितना? √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब जाके बताइए π/3 माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका कितना? π/3। सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब होमवर्क है, सब बन जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। अब देखिए, ये माइनस क्या करेगा? प्लस बना देगा। इसमें बताइए, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। इसका मतलब कितना होता है? π/6 अब प्लस क्या मिला आपको? cos π/3, और cos π/3 होता कितना है? 1/2। देखिए आ गया ना आर्क। आर्क का मतलब क्या बताए थे? टेन इनवर्स, यही लिखा हुआ है ना, बन जाएगा ये भी। ध्यान से देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ है ये ऐसा लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 cos इनवर्स -1/2। अब एक बात और बता दीजिए, ये तो रो नहीं रहा है, ये क्या करेगा? ये रो रहा है। कहाँ से आया है? ये पहले ग्रुप से। ये माइनस जब बाहर निकलेगा ऐसा कुछ हो जाएगा 2। ये भी रो रहा है, ये कहाँ से आया है? दूसरे ग्रुप से। तो प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा, पहले पाई तब माइनस बाहर। तो 2 sin इनवर्स 1/2 माइनस 3 tan इनवर्स 1 प्लस 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स 1/2। अब आप गौर से देखिए, कोई प्रॉब्लम में नहीं है, मतलब इनपुट प्लेस पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। आईटीएफ का ये पहला कसम है और इसी पे पूरा चैप्टर चलेगा। यहाँ 2 गुना कितना? π/6, 3 गुना कितना? π/4, 2 पाई माइनस 2 गुना कितना? अब आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लीजिएगा इतना। ये पूरा होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क हो गया। इसमें देखिए क्या कीजिएगा आप, कॉस है, कॉस इनवर्स कितना? अब प्लस में बोलिए। देखिए, तो पहले आपको काम क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। ये इनवर्स रो रहा है, रो रहा है ना, माइनस है, तो ये कहाँ से आया है? सेकेंड ग्रुप से आया है। तो क्या कीजिएगा? पहले पाई फिर माइनस बाहर। अब प्लस में कितना? आप खुद बताइए, कॉस पाई माइनस π/6 अब प्लस π/6, ये और ये खत्म हो गया। कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1।
कॉस पाई का वैल्यू, एक बात याद रखिएगा, कॉस ऑड पाई -1, कॉस इवन पाई +1। ये डायलॉग जरूर याद रखिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा कॉस 0, कॉस पाई, कॉस 2 पाई 1। देखिए ना, पाई के आगे अगर इवन है तो 1 होगा। फिर बोलिए कॉस 3 पाई, ये बहुत काम का हम बता दिए। और इस तरह से आपका ये भी बन जाएगा। इसमें क्या कीजिएगा आप, देखिए साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, यही ना। तो साइन π/2, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, नहीं बन जाएगा। चलिए, तो साइन π/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है। कोई बताएगा, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, कॉस π/3 1/2, खत्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखते जाइए, सब होमवर्क जा रहा है सब। और इस तरह से 2.1 कंप्लीट, आईटीएफ का 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। पहला लेक्चर में हम सिर्फ ये बताए कि फंक्शन के बारे में बताए और इन्वर्स निकालने का कंडीशन क्या होता है, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो बाइजेक्टिव, ये याद रखिएगा। और इन्वर्स फाइंड करने का 4 स्टेप हम बताए थे। आईटीएफ एंगल देता है और आईटीएफ को निगेटिव से प्रॉब्लम है, इसीलिए वो 2 ग्रुप में बट गया। एक ग्रुप में दबंग होता है, एक ग्रुप में नेताजी होते हैं। जो पहला ग्रुप है वो 90 तक जाएगा और दूसरा ग्रुप 180 तक जाएगा।